डीएमटी रिपोर्ट में निकल के आती है, एनालिसिस के दौरान हमारे द्वारा काउंसलिंग में बताई जाती है, उन 4 पर्सनैलिटीज के बारे में आपको जितना बेस्ट मैं बता सकूंगा उतना बताने का इस वीडियो के जरिए प्रयास करूंगा। दोस्तों, 4 तरह की पर्सनैलिटी होती है जिसके बारे में बताने वाले एक साइंटिस्ट जिन्हें हम डॉक्टर विलियम मार्सन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने लाखों पर्सनैलिटी और बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करके बताया कि दुनिया में लोग 4 तरह के पर्सनैलिटी के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट पर्सनैलिटी का नाम मैं आपको बताऊं, कुछ लोग डोमिनेंट पर्सनैलिटी के होते हैं जिनकी तुलना एक पक्षी से की जा सकती है जिसे हम बोलते हैं ईगल। ईगल और डोमिनेंट दोनों सेम, लेकिन सॉफ्टवेयर की भाषा में या डीएमटी रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा डोमिनेंट पर्सनैलिटी, लेकिन इसकी तुलना की जाती है ईगल से। उसी तरह से दूसरी पर्सनैलिटी है जिसे हम बोलते हैं पिकॉक, लेकिन इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर या रिपोर्ट की भाषा में इन्फ्लुएंशियल, इसकी तुलना की जाती है पक्षी पिकॉक से। तीसरी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊं आपको, स्टेडी पर्सनैलिटी। सॉफ्टवेयर की भाषा या रिपोर्ट के अंदर स्टेडी, लेकिन आपको देखने को मिलेगा डव, यानी कि डव पर्सनैलिटी यानी पक्षी कबूतर से तुलना की जाती है। एक पर्सनैलिटी और होती है जिसे हम बोलते हैं कंप्लाइंट पर्सनैलिटी, और कंप्लाइंट पर्सनैलिटी की तुलना की जाती है आउल से, आउल पर्सनैलिटी से, आउल पक्षी से तुलना की जाती है। ये 4 क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं मैं आपको शॉर्ट में और बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले वही आपसे मेरा एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर विलियम मार्सन जिन्होंने लाखों बिहेवियर पर पर्सनैलिटीज के ऊपर रिसर्च करके 4 तरह की पर्सनैलिटी बनाई, जिनमें से पहली पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे। पहली पर्सनैलिटी है डोमिनेंट पर्सनैलिटी, इसकी तुलना की जाती है ईगल से। जिन रिपोर्ट के अंदर अगर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी ईगल दी गई है, डोमिनेंट पर्सनैलिटी दी गई है, तो ये लोग आपको बहुत ज्यादा गुस्से वाले मिलेंगे, इनमें बहुत ज्यादा अग्रेशन जल्दी आ जाता है, ये बहुत ज्यादा स्टबर्न मिलेंगे, आपको जिद्दी स्वभाव के मिलेंगे, ये कभी कभी गुस्सा करते हैं या अक्सर गुस्से में रहते हैं, लेकिन इनकी एक खास बात है कि टारगेट फोकस्ड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, इनका टारगेट फिक्स रहता है लाइफ में, इन्हें कहना नहीं पड़ता कि यार आप ये टारगेट अपना बनाओ, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसा करो वैसा करो, इन्हें कहना नहीं पड़ता है, ये अपने टारगेट पे बाय हुक और क्रुक उसे अचीव करने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन ये लीडरशिप करना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों को फॉलो नहीं करते, लोग इनको फॉलो करें इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक और कमाल की बात देखने में आती है कि ईगल की ईगल से नहीं बनती, डोमिनेंट पर्सनैलिटी के सामने अगर डोमिनेंट पर्सनैलिटी है तो उनकी ट्यूनिंग बहुत ही मुश्किल से निभेगी, क्योंकि इन्हें गुस्सा आता है, एक दूसरे की बात मानेंगे नहीं तो इनकी पर्सनैलिटी निभना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड है, अपने काम से काम में लगे रहते हैं और ये अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। जैसे चूहा होता है, उसको तुरंत बाज आता है ऊपर से और पकड़ के निकल जाता है, जो बाज या ईगल जो भी चील है ये तलाश में रहते हैं कि जैसे ही कोई जानवर मिले उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं अपने भोजन के लिए। उसी प्रकार ये अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं लोग, जैसे ही कोई अच्छा मौका आता है तुरंत ग्रैब करते हैं, ये पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। अब हमें कैसे पता लगे कि ये इस पर्सन की ये पर्सनैलिटी है, तो वो रिपोर्ट जब बनवाते हैं तब हमें आइडिया लगता है, इस वीडियो के माध्यम से बताना संभव नहीं हो पाएगा। चलिए हम दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लुएंशियल यानी कि पिकॉक पर्सनैलिटी। जिन लोगों की रिपोर्ट के अंदर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी दी गई है उनकी तुलना पिकॉक से की जाती है, यानी कि ये लोग ऐसी कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं कि बहुत ज्यादा तारीफ पसंद होते हैं, ये बहुत ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का प्रयास करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया रिसर्च में कि इन लोगों के पास किसी विषय की प्रॉपर जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी इनका यह कहना होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। ये जानकारी नहीं रखते लेकिन फिर भी कहते हैं। ऐसे लोगों से अगर आपको काम निकलवाना हो या इनसे काम करवाना हो तो इन लोगों की तारीफ करना ना भूलें, क्योंकि ये लोग तारीफ पसंद होते हैं। चलिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के लिए। कभी आपने देखा हो कि मोर जब नाचता है तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसके पैर जो है वो बहुत काले होते हैं। उसी तरीके से जिन लोगों की पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंशियल होती है वो जानकारी तो कुछ नहीं रखते, लेकिन वो शो ऐसा करते हैं कि बहुत चीजों की जानकारी रखते हैं। तो हमें उस पर्सन को अगर डील करना हो तो उनकी तारीफ जरूर करें। ये लोग बहुत ज्यादा बातूनी भी होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा ग्लैमर पसंद होता है, ये चमक चकाचौंध चमक इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती है,
लेकिन मैंने आपको इनका एक फंडा बताया है कि ये लोग बहुत ज्यादा तारीफ पसंद होते हैं। अगर आपको कभी इस पर्सनैलिटी से काम निकलाना हो तो हमें कैसे पता लगे, क्योंकि अनजान व्यक्ति के से आप बातचीत करेंगे और आपको कैसे पता कि ये व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल है, डोमिनेंट है, स्टडी है, किस तरह से पता लगे? तो उसके लिए हम यहाँ जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें तो पूरा सिखाया जाता है। इवन हमारी ट्रेनिंग में इतना तक सिखाया जाता है कि अगर किसी पर्सन की आपने रिपोर्ट नहीं बनाई है तो भी आप जज कर सकते हैं कि ये कौन सी पर्सनैलिटी का होगा और एग्जैक्ट राइट होती है। लेकिन रिपोर्ट से बताना इतनी टेक्निकली चीज को संभव नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान हम लोग सिखा सकते हैं। चलिए दूसरी पर्सनैलिटी की बात करते हैं। जो लास्ट पर्सनैलिटी, सेकंड लास्ट पर्सनैलिटी जो है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, डव पर्सनैलिटी। इसे स्टडी भी बोला जाता है। डव पर्सनैलिटी यानी कि इनकी जो तुलना है वो कबूतर के स्वभाव से की जाती है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश मिजाज होते हैं, अपने हाल में मस्त रहते हैं, रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। पैसा इनकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना इनके लाइफ में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंस रखती है। ये बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को महत्व देते हैं। ये हमेशा फ्रेंडली रहते हैं, दोस्ती करने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं और छोटी छोटी बातों पे इन बहुत ज्यादा दिल पे बात ले लेते हैं, बहुत जल्दी इनको रोना आ जाता है। इन लोगों के साथ में होता है। लेकिन ये लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, आमना सामना की स्थिति हो इन्हें ऐसा पसंद नहीं। लेकिन इनका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी भी यही है, लेकिन इन लोगों का जो एक खास चीज इन लोगों की यह है कि इनकी तुलना बाकी की तीन पर्सनैलिटी से की जाए तो ये पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इनकी कंपैटिबिलिटी बाकी तीन पर्सनैलिटी से होती है। डव पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डव पर्सनैलिटी की तुलना, सॉरी, इनकी अगर आप कंपैटिबिलिटी देखें तो ये ईगल से भी अपनी ट्यूनिंग बैठा लेते हैं, ये पिकॉक से भी अपनी ट्यूनिंग बैठा लेते हैं और ये आउल से भी ट्यूनिंग बैठा लेते हैं। क्योंकि ये बहुत खुश रहते हैं, रिलेशनशिप को महत्व देते हैं, तो इनका कोई स्वार्थ होता नहीं है, इसलिए सभी से रिलेशनशिप बहुत बेटर बनाने में सक्षम रहते हैं। चलिए हम लास्ट पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र करते हैं। जैसा मैंने बताया, कंप्लाइंट पर्सनैलिटी। कंप्लाइंट पर्सनैलिटी के लोग की तुलना, उनके स्वभाव की तुलना आउल से की जाती है। आउल का हिंदी अर्थ होता है उल्लू, लेकिन हमें उल्लू नहीं समझना है कि वो पर्सन उल्लू है, उल्लू नहीं, उनकी तुलना की जाती है। लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, ये एनालिसिस में बहुत बिलीव करते हैं, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, किसी काम को तुरंत नहीं करते, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये हर चीज को बहुत एनालिसिस करने के बाद में नतीजे पर पहुंचते हैं।